हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। दिस इज़ ज्योति चावड़ा, योर लाइफ कोच। आज हम लोग बहुत क्विकली देखते हैं कि कैसे हमारे नवग्रह खराब होते हैं। ऐसी क्या काम हम लोग करते हैं जिसके कारण से डे टू डे लाइफ में हमारे वो ग्रह खराब होते हैं और हम ध्यान भी नहीं देते। तो स्टार्ट करते हैं सूर्य यानी सन से। सूर्य ग्रह हमारा खराब होता है यदि आप अपने पिता का अनादर करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह खराब होगा। उनके इमोशंस को नहीं देखते, लेट उठना और बहुत ज़्यादा ईगो रखना, इन सारे सर्कमस्टांसेस में आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाएगा। हम बात करते हैं चंद्र ग्रह की। चंद्र ग्रह बिलोंग करता है आपके इमोशन से। सो याद रखिए, यदि आपने किसी भी स्त्री का अनादर किया हो या अपनी माँ का अनादर किया है, उनके इमोशंस को ठेस पहुँचाया है, तो आपका चंद्र ग्रह खराब होगा। साथ ही साथ अगर आपने पानी का गलत उपयोग किया है, मिसयूज़ किया है, किसी की आदत होती है कि वाटर ऐसे ही यूज़ करे ना करे, बह रहा है तो बह रहा है, इन दैट केस आपका चंद्र ग्रह खराब होगा। लेट्स टॉक अबाउट मंगल। मंगल ग्रह, यदि आप अधिक क्रोधित होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गुस्सा आता है, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और साथ ही साथ टैक्स की चोरी करते हैं, इन ऑल द सर्कमस्टांसेस आपका मंगल ग्रह खराब होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली ग्रह की तरफ, वो है बुध। बुध ग्रह खराब होता है जब आप निंदनीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। मतलब ऐसे शब्द, डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ भी बोलते हैं, राइट? और कोई बैड वर्ड्स बोल लिया, स्लैंग्स बोल लिया, कुछ भी यूज़ कर लिया, आपका बुध ग्रह खराब होगा, क्योंकि बुध बुद्धि से रिलेटेड है। तो आपकी बुद्धि खराब होगी तभी आप गलत शब्द बोलेंगे, और गलत शब्द बोलेंगे तो बुद्धि खराब होगी। इट्स ऑल इंटरकनेक्ट, समझिए इस बात को। और अननेसेसरली जो लोग फेंकते हैं ना, कहते हैं कि फेंक रहा है, ये हाँक रहे अपने बारे में, कुछ भी बोल रहे हैं, बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं, इन दैट केस आपका बुध खराब होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुरु यानी बृहस्पति ग्रह की। राइट, ज्ञान का अभिमान। जिस भी इंसान को अपने ज्ञान का अतः अभिमान होता है कि भाई मेरे से तो इंटेलिजेंट कोई है ही नहीं, उसका गुरु खराब होगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे जिसका गुरु खराब होगा ना, वो अपने बड़ों का भी अपमान करेगा। तो यदि आप अपने बड़ों का अपमान कर रहे हैं और अपने इंटेलिजेंस को बहुत शो ऑफ कर रहे हैं, एक होता है कि भाई हमने कुछ सीखा है तो हम बता रहे हैं लोगों को ताकि आप समझे। एक होता है कि अपने ऊपर इतना अभिमान हो जाता है कि मेरे को ये ज्ञान है, तेरे को तो कुछ नहीं है। ऐसे में आपका गुरु खराब होगा। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र ग्रह स्त्रियों का अगेन अनादर करना। आपके घर की जो फीमेल्स होती हैं वो शुक्र होती हैं, आपकी वाइफ या बाहर भी किसी स्त्री को यदि आप किसी भी गलत तरीके से बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपका शुक्र ग्रह खराब होगा। ठीक है, और गंदे तरीके से रहना, नहीं नहाना, कई लोगों की थोड़ी आदत होती है, कई दिन नहीं नहाते हैं, या फिर मैसी रहना, बाल नहीं बनाया, जैसे मन किया वैसे रह लिया, वो लड़का हो लड़की हो कोई भी, उसका शुक्र ग्रह खराब होगा। शुक्र खराब होगा तो हम जो पैसा चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं लाइफ में, कंफर्ट चाहते हैं, एक मनी फ्लो चाहते हैं, वो रुक जाता है। ठीक है, बिकॉज वीनस यानी शुक्र इन सब का कारक होता है। बात करते हैं अब शनि की, जिससे अक्सर लोग डरते हैं। मेहनत से बचने की कोशिश करना, क्योंकि शनि देव, शनि ग्रह जो होता है वो किस लिए जाने जाते हैं? क्योंकि वो हमारे जो कर्मों है उसका फल देते हैं। तो यदि आप काम करने से बचिएगा तो काम ही नहीं करिएगा, काम नहीं करिएगा तो कहाँ से आएगा आपके पास पैसा? ठीक है, तो शनि ग्रह माना जाता है कि यदि आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं और उससे बचते हैं तो आपका ग्रह खराब होगा। यदि आप अपने नौकर या किसी गरीब इंसान, इनमें से किसी का अनादर करते हैं तो आपका शनि ग्रह खराब हो जाता है। तो अपने से छोटे लोग इन द सेंस कि जो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, उनका अनादर कभी ना करें।
ठीक है, हम बात करते हैं अब अगले राशि की, वो है राहु। शक, जलन, पीठ पीछे बातें करना, बुराई करना, राहु खराब होता है, या किसी को धोखा देना। इन सारे सर्कमस्टेंसेस में आपका राहु ग्रह खराब हो जाएगा। धोखा सिर्फ रिश्तों में नहीं होता, बहुत तरीके से होता है। तो आप अगर कोई ये काम कर रहा है तो सावधान हो जाए। और केतु, अपनी तकलीफ दूसरों से बताने से, क्योंकि हम जब बहुत ज़्यादा इमोशंस में आते हैं ना, मैं बार बार कहती हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि तकलीफ उसी को बताओ जो आपको उसका हल दे सके। किसी किसी को ना बहुत आदत होती है अपनी परेशानियों को बार बार सबके सामने बोलते रहने का। याद रखिए, दिस कम्स इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो। तो अगर अपनी आप प्रॉब्लम्स को बार बार बताते हैं और लोग उसमें आपको हाँ में हाँ, अरे बेचारी ये हो गया वो हो गया करते हैं, आपका केतु खराब होता है। ठीक है। और किसी भी चीज़ से ज़्यादा अटैचमेंट रखना, ज़्यादा मोह रखना, किसी किसी को आप देखेंगे ना, अपने पुराने कपड़ों से, पुरानी चीज़ों से भी मोह, हमारे पास्ट से, किसी इंसान से, किसी भी चीज़ से ओवर अटैचमेंट, ओवर मोह रखना, ये आपका केतु ग्रह खराब करता है। तो हम अगर सोचते हैं कि हमारा ये ग्रह खराब हो गया तो क्या हो गया, वो ग्रह खराब हो गया तो क्या हो गया, बाकी तो ठीक है। हर ग्रह का अपना महत्व है, तभी ये ग्रह हमारे लिए, हमारे जीवन में है। और अगर मैं नहीं कहती कि सब कुछ हम कर सकते हैं, पर हम छोटी छोटी काम करके इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। आप सब अपना बहुत ध्यान रखें। यदि आपको हीलिंग, काउंसलिंग और थेरेपी की ज़रूरत है, इफ़ यू वांट योर रीडिंग from astrology and numerology, you can contact me. You'll get my number in description and we can talk further. Bye bye, take care.